अरे आप देखिए आंधी चलने जा रही है। बस ये समय ऐसा नहीं है, पल्ले झाड़ रही घरों में घुस के फैक्ट्रियों में जा जाके या वाली साहब पुनर्की 29 के चुनाव चल रहे हैं, आप भी नीम से चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग ये जानना चाहेंगे पुनर्की में कितने गाँव हैं टोटल पुनर्की के कितने गाँव हैं? पुनर्की में तकरीबन जो है 300 से ऊपर गांव हैं। समझ में लगभग इतने विधानसभा में 300 से ऊपर गांव हैं, 325 की रहेंगे लगभग इतने गाँव। कितने गाँवों का आप दौरा कर चुके हैं? मैं तकरीबन जो है लगभग 200 गांव का दौरा कर लिया मैंने। क्या जनता से क्या आश्वासन मिला आपको, किस तरीके का प्यार मिला? जनता से आश्वासन जो है मुझे बहुत अच्छा मिला और जो है इंशाअल्लाह मुझे जीत का आश्वासन मिला और मैं जीत रहा हूँ चुनाव। जनता क्या जो है इसलिए न बोल पा रही, वो गांव के जो कुछ ठेकेदार हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, वो जनता पर दबाव डाल रहे हैं। वोट को जो है वो इधर उधर भटकाना चाहते हैं, लिहाजा इसलिए जनता मुँह न खोल रही। मगर जनता जो है वो वैसी साहब की दीवानी हो चुकी है, वो सब पतंग वाला बटन दबाएगी जनता इंशाल्लाह। जब भीड़ थी तो मेरे भाईजान मोहब्बत करने वाली तो आएंगे वहाँ, पर जो जिसे मोहब्बत होगी, जिसे लगन होगी, जो हमारा वोटर होगा वही तो आएगा हमारे जलसे में। गैर आदमी क्यों आएगा? तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनाव हमारा दिन ब दिन जो है वो रफ्तार पकड़ लिया है। इंशाल्लाह वो जीत की पोजीशन में हो जाएगी। मेरे भाईजान मदरसे कैसे बंद हो जाएंगे? ना मदरसे बंद होंगे, ना मस्जिदें बंद होंगी, ना इस्लाम ख़त्म होगा। ये सब अल्लाह का निज़ाम है। ये दुनिया वाले, ये दरिंदे समझिए, ये सियासी लोग ये लाख कोशिश करें, समझिए न इस्लाम ख़त्म हो सकता, न मुसलमान ख़त्म हो सकता। समझिए जिस दिन मुसलमान ख़त्म हो जाएगा उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। बात की जाए तो 25 लाख रुपए कोर्ट का आदेश है तो साहब ये तो जो है जिन लोगों के मकान ढाए हैं, गिराए हैं, तो ये तो बहुत अच्छा आदेश है कोर्ट का। क्या करेगी पार्टी? मैं अगर मौका मिलेगा, हम विधायक बनेंगे तो इंशाल्लाह हम उन लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। उनके लिए जो है योगी जी की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई तुमने ये क्यों मकान ढवाए, क्या इन पर क्या अपराध था, ये गलत तरीके से बने हुए थे, ये गलत जगह में बने हुए थे, क्यों ये ढाए गए मकान? समझिए तो ये सारे सवाल जवाब होंगे, मगर ये तभी होंगे जब इंशाल्लाह हम विधानसभा में पहुंचेंगे। अच्छा, बात की जाए पुनर्की में सब कुछ कमी है। जितने भी समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बड़ी लूट मार चली, उनके विधायक ने लूट मार करी, उनके बेटे ने लूट मार करी। समझ गए? कोई ज़मीनों पर कब्जे, मकान पर कब्जे, प्लाट पर कब्जे, चीज़ों पर उन्होंने कब्जे करे। उधर अखिलेश सरकार में जो है तमाम बेपनाह गुंडागर्दी रही। समझ गए? लोग के यानी डंगर जो हैं, जो बैल हैं, भैंसे हैं, कोई चीज़ महफूज नहीं, चोरी चकारी ज़्यादा हुई, उस सारी चीज़ का इफेक्ट चल रहा है। लेकिन आप सबसे पहले जो स्कूल न बनाए, स्कूल बनेंगे, समझिए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, ये काम होंगे जो लोगों में मान लीजिए लोगों में जो आपस में ग्रुपबाजी करके और आपस में इतनी फितना फसाद फैला दिए, तो वो प्यार मोहब्बत का हम जो है पैगाम भेजेंगे अल्लाह हमसे। क्योंकि हमारे लीडर जो है ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो उनकी शुरुआती चीज़ से है कि वो जो है मेडिकल कॉलेज तमाम जो है शिक्षा के मैदान में, मेडिकल के कॉलेज के मैदान में वो हमेशा जो है, तो जब मान लीजिए उनका नुमाइंदा है जीतेगा तो वो भी इसी तरह तो काम करेगा इंशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अमीन खान अब्बासी, मैं जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब ने यहाँ 5-6 जिलों के जिलाध्यक्षों की ड्यूटी पुनर्की विधानसभा में लगाई है। तो हम 3-4 दिन से हम पुनर्की विधानसभा के तमाम गाँवों का दौरा कर मजलिस के उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद बारिश साहब के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और गांव-गांव जाकर के मजलिस को समर्थन की बात कर रहे हैं। एक गाँव तकरीबन मैं 12 गांव का दौरा कर चुका हूं
और 2 बड़ी मीटिंगें अटेंड कर चुका हूँ मैं। और मैं यहाँ जो कुंदरकी विधानसभा में देख रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सरकारी मशीनरी के माध्यम से गांव के प्रधानों को, गांव के राशन डीलरों को, गांव के सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका करके गांव के प्रधानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उनको दबाव बना रही है। जिन लोगों पर एक एक मुकदमा है, पुराने मुकदमे हैं, उनकी सूची बना करके थाने का, कुंदरकी थाने का इंस्पेक्टर, कुंदरकी थाने का दरोगा उनके घरों पर जाकर कुंडी पीट करके मतदाताओं को और गांव वालों को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। जनता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ कुंदरकी विधानसभा का नौजवान, कुंदरकी विधानसभा की आधी आबादी जो महिलाएं होती हैं और कुंदरकी विधानसभा की जो तमाम समझदार लोग हैं, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन तमाम हथकंडे अपना रहा है, चाहे वो BLO पे दबाव बना रहा हो, चाहे पीठासीन अधिकारियों पे दबाव बना रहा हो, यहाँ तक कि गांव में जो वोटर वोट न डाल सके या उन आईडियों को इकट्ठा करके उनके पीठासीन अधिकारी अपनी मर्जी से लंच ब्रेक का बहाना बना करके उन आईडियों से वोट डालने की कोशिश करने में लगा हुआ है और उन वोटों से ये भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना चाहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही डर है तो चुनाव क्यों करा रहे हैं? चुनाव ना कराएं, वो बाकी मशीनों की जिम्मेदारी और दे दें कि पोलिंग बूथ पर ले जाएं और सारे पीठासीन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के साथ जो लगे हुए कर्मचारी वो अपनी उंगली से बटन दबाएं। जनता को बटन दबाने का भी अधिकार खत्म कर दें जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया है और वोट राइट का अधिकार दिया है। आपका कहना है संविधान पर चुनाव? संविधान पर। कुंदरकी के गांव में प्रधान भयभीत हैं, BDC भयभीत हैं, राशन डीलर भयभीत हैं, CMO, ACMO तमाम डॉक्टरों के यहाँ जाकर के उनके छापे डाल रहे हैं। मेरी बात ही नहीं समझ रहे, हमें हो रही, गाँव को डराया जा रहा है और अभी तमाम फोर्स को ले जा करके गांव उनको भयभीत किया जा रहा है। भाई क्या दिखाना चाहते हो? शिकायत जा रही है। हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, 10-12 गांव घूमे, हम 4 दिन से कैंपेनिंग की है